प्रत्याशी भाई सचिन कुंडू जी आपका संबोधन करेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करेंगे। भाई सचिन कुंडू जी। भाई आप सबसे निवेदन है, जो साथी स्टेज पे आगे खड़े हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप बैठ जाओ। थोड़ा अनुशासन का सारे साथी व्यवस्था बनाएं। सब साथियों से निवेदन है, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के विकास पुरुष, छत्तीस बिरादरी के नेता, पूर्व व भावी मुख्यमंत्री, मेरे भगवान तुल्य आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं। एक बार जोरदार ताड़ियों से हुड्डा साहब का स्वागत करें। सोनीपत से सांसद पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, यहां से लोकसभा के प्रत्याशी भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी और स्टेज पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतागण, पानीपत ग्रामीण हलके के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं पानीपत ग्रामीण की 36 बिरादरी की तरफ से हुड्डा साहब का पानीपत ग्रामीण की इस धरती पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि हुड्डा साहब जब चुनाव की शुरुआत हुई तो भी पानीपत ग्रामीण से आपके बेटे को आशीर्वाद देते हुए शुरुआत हुई थी और आज प्रचार का आखिरी दिन है, उसका समापन भी पानीपत ग्रामीण की धरती से हुड्डा साहब करना चाह रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको पता है पिछले 20 दिन से आपने जो अपने बेटे को प्यार, आशीर्वाद और जो समर्थन दिया, मेरी 7 पुश्तें भी आपके इस प्यार का, इस आशीर्वाद का कर्जा नहीं उतार सकती। मैं आप सबके चरणों में नतमस्तक हूं इस बात के लिए जो आपने आशीर्वाद और समर्थन दिया। मैं एक एक मेरे बुजुर्ग का, मेरी माताओं बहनों के चरणों में नतमस्तक होके प्रणाम करता हूं। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जो प्यार, आशीर्वाद आपने दिया, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस चलेगी, मैं इस पानीपत ग्रामीण की 36 बिरादरी की जनता की सेवा करता रहूंगा। आधी रात को भी आप याद करोगे तो आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। और मैं बताना चाहता हूं, मैं तो एक आम साधारण परिवार से, मेरे घर में तो किसी ने पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा। आज जो आपके बीच में प्रत्याशी बना के आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, मेरे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भेजा है। और 10 साल में पानीपत ग्रामीण में कोई विकास नहीं हुआ। मैं बात छोटी करूंगा क्योंकि हुड्डा साहब ने जाना है, पर आपसे एक वादा करता हूं
को प्रदेश से और पानीपत ग्रामीण से भाजपा जा रही है और हुड्डा साहब की कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपसे एक वादा करके कि 10 साल में महिपाल ढांडा ने जो आपका कोई विकास कार्य नहीं किया, मैं आपसे वादा करता हूं कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे और आपके आशीर्वाद से आपका बेटा, आपका बच्चा विधायक होगा। तो इनके 10 साल और हुड्डा साहब के आशीर्वाद से आपके बेटे का 1 महीना बराबर मिलेगा, ये आपसे वादा करता हूं। आखिर में हुड्डा साहब को जल्दी जाना है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपने 10 साल भाजपा को दिए, 2 मौके दिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक मौका अपने इस भाई बेटे को दो। आपके चरणों में रह के आपके बच्चे की तरह आपकी सेवा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक विनती करते हुए कि 2 दिन रह गए, सिर्फ 2 दिन अपने बूथों पे, अपने गांव में, अपनी कॉलोनियों में मजबूती से आप इसको संभालो और फिर 5 साल ईमानदारी से आपके भाई और बेटे की तरह मैं आपकी सेवा करूंगा। ये मैं अपने नेता के सामने आपसे वादा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अब मैं निवेदन करता हूं, ज्यादा समय ना लेते हुए, कि हमारे नेता 36 बिरादरी के विकास पुरुष जो 8 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए और आपसे अपने बेटे के लिए वोटों की अपील करें। एक बार जोरदार ताड़ियों से हुड्डा साहब का स्वागत। सोनीपत से हमारे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, जिनका आपने विचार सुने, और यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सचिन कुंडू जी, और यहाँ लोकसभा के हमारे उम्मीदवार जो रहे बुद्धि राजा जी, व सम्मानित मंच उपस्थित पानीपत ग्रामीण के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व मातृशक्ति, आप सबको मालूम है परसों चुनाव होने जा रहे हैं। परसों आपने फैसला करना है। चुनाव तो हरियाणा में है, लेकिन पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है हरियाणा की तरफ कि हरियाणा क्या फैसला लेता है, क्योंकि हरियाणा में से बहुत देश की राजनीति पे असर जाता है। आपने देखा 3 काले कानून लेके आए किसान के, और यहाँ हरियाणा की भूमि पर 1 साल पूरा आंदोलन चला। 750 के करीब किसानों ने बलिदान दी और सरकार को मजबूर किया कि वो वापस लिए कानून। ये हरियाणा की शक्ति है। तो आज इस वास्ते हरियाणा की ओर सब देख रहे हैं। और पानीपत तो इतिहास दिखता है देश का, जिसका पानीपत से विजय होता है वो फिर दिल्ली भी जाता है भाई। तो मैं इस वास्ते पानीपत में आया हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी तो पानीपत से की थी, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। तो आज फिर मैं इस ऐतिहासिक स्थान पर आया हूँ आपसे निवेदन करने के लिए कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। देखिए, मैं सारे हरियाणा में यहीं से शुरू किया था और यहीं आखिरी जलसा है मेरा। सारे हरियाणा में घूमकर
आज पानीपत में आया हूं और इस भूमि पर मैं कह के जा रहा हूं, हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है की आवाज आ रही है। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, एकदम कैसे बदलाव हुआ? क्योंकि लोगों ने देख लिया 10 साल 2005 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार थी कांग्रेस की, और 14 से 24 तक ये बीजेपी जेजेपी की सरकार थी। लोगों ने तोल के देख लिया हमारी उपलब्धियां और इनकी विफलताएं। देखिए, जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, रोजगार देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था प्रदेश ये। लेकिन इस 10 साल में क्या हुआ? आज हम किस चीज में नंबर 1 है हरियाणा पूरे देश में, मालूम है? आज हम बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गया। रोज फिरौती के लिए धमकी मिलती है, डाके पड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है प्रदेश में सरकार ही नहीं। और खेल और खिलाड़ियों की जो हमारी पहलवान बेटियों ने हमारा हरियाणा का नाम रोशन किया पूरा दुनिया में, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। तो इस वास्ते फैसला कर लिया है 36 भारतीय ने, इनसे छुटकारा। ये तो 2 दिन की रहेगी, 8 तारीख को हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, ये मैं कह के जा रहा हूं। हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, जाएगी तो। लेकिन एक बात आएगी आपके सामने, ये तो बात जब भी आप जाओगे, अब घरों में अपने घर वाले भी पूछेंगे, आपके मित्र भी पूछेंगे, भाई ये बात तो ठीक है, इस 10 साल में बीजेपी जेजेपी ने हरियाणा का भट्ठा बढ़ा दिया, लेकिन वो नाश कर दिया ये कह रहे। लेकिन ये भी पूछेंगे आपसे, भाई कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो क्या करेगी? तो मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस से मोटी मोटी बात बता के जा रहा हूं। वैसे तो हमारे घोषणा पत्र आपके पास पहुंच ही गए होंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, और महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2,000 रुपए डालेंगे महिलाओं के में। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, 500 से ज्यादा के नहीं होगा, और गरीब आदमी के 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और किसान को भाई जिस बात के लिए संघर्ष किया, इतनी कुर्बानी दी, उनकी एक सबसे बड़ी मांग थी कि हमारे को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। तो हरियाणा में किसान को हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, क्योंकि ये बात राहुल गांधी ने बड़ी मजबूती से उठाई है केंद्र में भी, और हरियाणा में तो हम कर ही देंगे। और इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास है उनका क्रीमी लेयर, हम जो है पहले 8 लाख था हमारे समय में, इन्हें घटा के 6 लाख किया, हम उसका भाई 10 लाख करेंगे क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस का, ताकि सबको लाख पहुंचे। इन्होंने किया क्या भाई? कानून व्यवस्था देख लो। ये बात नहीं है कि कानून व्यवस्था अब कहीं खराब है, 2005 से पहले भी ऐसी परिस्थिति थी हरियाणा में, याद होगा आपको, जेल से सरकार चलती थी। तो हमारे को मौका मिला 2005 में, कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को सेवा करने का मौका मिला, और बनते ही मैंने एक बात कह दी थी, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। छोड़ गए थे बदमाश, रहा कोई 10 साल हरियाणा में बदमाश। अब रोज एक से कोई कुछ बदमाश है, कोई कुछ बदमाश है, कोई कुछ बदमाश है, आपस में कई कत्ल कर देते हैं और फिरौतियां मांगते हैं करोड़ों रुपए की। तो फिर आज मैं कह के जा रहा हूं आपको, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई 2 चीज हरियाणा से हम खो देंगे। क्या? एक तो बदमाश, और एक भाई ये नशा जो हमारी जवान पीढ़ी को खराब कर रहा है। आपने देखा ड्रग अब्यूज से पंजाब से ज्यादा हमारे जवान की मौत हुई है, ये आगे युवा को खराब करने वाली है। और दूसरा भाई जैसे क्या बेरोजगारी की बात कही, इन्होंने संविधान में प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन रहेगी।
चाहे वो पढ़ाई में हो, नौकरी में हो। लेकिन इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया संविधान को बाईपास करने का। क्या? कौशल रोजगार निगम, उसका क्या काम है? वो ठेकेदारी पर नौकरी देता है सरकारी। मतलब जिस बच्चे को 40,000 मिलने चाहिए उसको 12,000 देगा। और ना तो वहां कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है। ये आपका यहाँ का उम्मीदवार कहेगा हमारे इतने लगा दिए हमने। कैसे लगा दिए भाई? ठेके पे कैसे लगा दिए? ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है। ठेकेदार क्या करता है जब लगाता है? अच्छा भाई 3 महीने की तनख्वाह दे दे, पहले 6 महीने की तनख्वाह दे दे। भ्रष्टाचार का अड्डा है। नौकरियां बेची इन्होंने, शर्म आनी चाहिए इनको। नौकरियां बेची हैं और बात करते हैं। तो ये आपके सामने है। तो और नतीजा ये हो गया कि हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। आज कांग्रेस की सरकार आएगी तो अपने बच्चों 2 लाख बच्चों को हम सरकारी नौकरी देंगे, पक्की नौकरी, ताकि उनकी पेंशन हो, मेरिट पे हो, मेरिट पे वो हो, वहां पर हम करेंगे। तो इस प्रकार से हर वर्ग के लिए किसान को, जैसे मैंने कहा, इन्होंने तो कहा दुगनी आमदनी करेंगे हम किसान की 2022 तक। भाई मेरा एक सवाल है आपसे, दुगनी आमदनी हुई क्या किसान की? यहां धान भी नहीं बिकता, धान भी मंडिया में वो कर रहा है। कभी कहेंगे हमारे समय हम 15 तारीख को खरीद शुरू करते थे, अब ये 15 आई तो बोला 23 तक कराएंगे, 23 आई तो 1 तक कराएंगे। मंडियों में कोई खरीदार नहीं, किसान परेशान है। नई नई चीज चला रखी है। क्या? परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, एक प्रॉपर्टी आईडी किसान के लिए, एक मेरा फसल मेरा ब्यौरा। अरे कहेगा भाई क्यों परेशानी कर रहे लोगों को? किसान की फसल आती थी सीधा मंडी में चला जाता था, अपने बेच के आ जाता था, आड़ती भी खुश था और किसान भी खुश था। अब इंतजार देखेगा कि मेरा नंबर कब आएगा। पोर्टल चलता नहीं, इतने बारिश हो जाएगी उसके सारे दाने भीग जाएंगे। किसान का तो ये हाल कर दिया। और प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार का अड्डा आप देख रहे होगे। कोई प्रॉपर्टी करनी हो इतने दे दे, भ्रष्टाचार निरा। दुकानदार को मालिक बना दो, मालिक को दुकानदार बना दो, और फिर ठीक करने में हजारों रुपए खा जाओ। ये बड़ा अड्डा। और परिवार पहचान पत्र तो क्या भाई, ये तो पेंशन काटू है, राशन काटू है। लोगों की पेंशन काट दी, इसके बहाने से लोगों का राशन काट दिया। तो अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई ये परिवार पहचान पत्र हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे मेरी फसल ब्यौरा हो, जो जनहित के पोर्टल नहीं है उनको चलता करेंगे हम। यहाँ पे लोग जो जनता की परेशानी कर रहे हैं, इस प्रकार से और बहुत सारे काम करने हैं। देखो हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए हरियाणा में गरीब आदमियों को, और 3 लाख अंकित कर दिए थे। इनकी सरकार आई, इन्होंने वो कैंसिल कर दी। हमने पहली जमात से शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास को करना शुरू करा, क्या वजीफा देना शुरू करा, इनने उसमें घोटाला कर दिया। अब कौशल रोजगार निगम में जैसे मैंने कहा कोई रिजर्वेशन नहीं, ना शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन, ना बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन, ना पढ़ाई में ना नौकरी में। कहां जाएंगे भाई वो? कहां जाएंगे? उनकी तो उम्र पूरी होगी बेचारों की, एज निकल गई 10 साल तक। तो ये इन्होंने काम किए हैं भाई, किसी के इन सरकार ने भला नहीं किया। बैकवर्ड क्लास का देख लिया आपने, शेड्यूल कास्ट का देख लिया। तो ये 100 गज के प्लॉट की बात कह रहा था मैं, इन्हें तो कैंसिल कर दी। लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर वो स्कीम शुरू करेगी। अब के 100 गज प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देगी गरीब आदमी को, ताकि वो सुख से रह सके। हर वर्ग के लिए हमने अलग अलग प्रावधान किए हैं। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप समझ चुके हैं ये तो भाई झूठ का पिटारा है। ये जो आज की सरकार है, ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री को बदल दो लोग भूल जाएंगे। कैसे भूल जाएंगे भाई? जो सबको लठमार मार के भगाया, कोई कर्मचारी गया, सरपंच गए, किसान गए, कोई व्यापारी गया, सबको लठमार मार के भगा दिया। अब लोग जो है बदला लेंगे, वोट की चोट से बदला लेंगे, लठ से नहीं, वोट की चोट से बदला लेंगे। और एक बात मैं यहाँ खास तौर पे कहने आया हूँ भाई, ये सचिन जो है बहुत जवान है, आपकी सेवा करेगा, यूथ कांग्रेस का प्रधान भी रहा है। इसको एक मौका दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसमें हिस्सेदारी कर लो ज्यादा से ज्यादा वोटों से बना के। सचिन को जो वोट जाएगी, एक एक वोट भूपिंदर सिंह हुड्डा के खाते में जाएगा, यही मैं कहने आया था। मंजूर है आपको? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत है। अब भाई एक और बात सुनियो, वोट डालने जाओगे ना, एक बात का ध्यान रखियो, मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है। वोट काटों से बचियो, अपनी वोट खराब मत करना, सीधी वोट कांग्रेस को दोगे ना? शाबाश, बहुत 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 धन्यवाद। फिर जिता दोगे तो फिर आपका धन्यवाद करने आऊंगा।